हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए कंपनी लॉ के, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। अब एक कंपनी है तो उस कंपनी में जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं पे तो मिलेंगे ना, इकट्ठे होंगे साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल नहीं कह सकते, साल, महीने बाद, 6 महीने बाद। सो यहाँ पे हम करेंगे रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग, मीन्स उस मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए कौन कौन से असेंशियल पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इस चीज़ के लिए हम करेंगे मीटिंग का मीनिंग, कि मीटिंग होता क्या है। जब किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए, बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए मेंबर्स जो है वो इकट्ठे होते हैं ना, उसे हम कहते हैं मीटिंग। और इस मीटिंग के लिए एक प्रीवियस नोटिस भी दिया जाता है। मीन्स मीटिंग इज अ गैदरिंग or coming together of two or more persons for transaction of any lawful business। लॉफुल बिजनेस यहाँ पे वर्ड यूज किया गया, मीन्स वैलिड मीटिंग के लिए अगर डेफिनेशन से देखें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि वो मीटिंग कोई इलीगल बिजनेस करने के लिए नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, हम कह लें ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, तीनों ने मिलकर मीटिंग की, और मीटिंग का एजेंडा क्या था, पर्पस क्या था, कि उन्होंने जो स्मगलिंग करके गुड्स ली थी ना, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे आगे बेचना है। सो स्मगलिंग करके गुड्स ली और उसके रिगार्डिंग मीटिंग, तो ये तो इलीगल बिजनेस हो गया ना। सो ये वैलिड मीटिंग नहीं है। मीटिंग वो गैदरिंग होती है, या कहते हैं हम कि मीटिंग में वो लोग इकट्ठे होंगे, 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा पर्सन इकट्ठे होंगे उस ट्रांजैक्शन को डिस्कस करने के लिए, उस काम को डिस्कस करने के लिए जो काम किसी बिजनेस का, और वो बिजनेस लॉफुल है। काइंड्स ऑफ मीटिंग, थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे भी ले लेते हैं। काइंड्स ऑफ मीटिंग में सबसे पहले आती है मेंबर्स की, जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग। जनरल मीटिंग फर्दर एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये डायरेक्टर्स बुलाते हैं और ये शेयर होल्डर्स बुलाते हैं। क्लास मीटिंग का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स की अलग से जो मीटिंग होनी। डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं और कमेटी मीटिंग। क्रेडिटर्स की, डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स दो तरीके के होते हैं, एक डिबेंचर होल्डर्स होते हैं और एक क्रेडिटर्स होते हैं। एक तो क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी जो डिबेंचर होल्डर्स खुद करेंगे, एक मीटिंग होगी जो वाइंड अप के टाइम पर होती है। नेक्स्ट, फाइनल मीटिंग एट डिसोल्यूशन। सो ये थे काइंड्स ऑफ मीटिंग। जब क्वेश्चन आया हमारे पास रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड मीटिंग, तो हमने इसका जनरल ये डायग्राम शो करना है। आपकी मर्जी है करना है नहीं करना, कोई कंपल्शन नहीं है। मेन जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। एक मीटिंग को हम तब कहेंगे कि वो वैलिड है जब प्रॉपर एक्ट और आर्टिकल्स के रूल फॉलो करके, उसके प्रोविजंस फॉलो करके वो मीटिंग हेल्ड अप हुई है। जो मैनर आर्टिकल्स में, एक्ट में प्रोवाइडेड है, उसी को फॉलो अप करके मीटिंग हुई है। इसको रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड मीटिंग के 3 कंडीशंस हैं जो मीटिंग को वैलिड बनाती हैं। फर्स्ट है विच इज़ प्रॉपरली कन्वेंड, कि मीटिंग जो है प्रॉपरली स्टार्ट होनी चाहिए, कन्वेन होनी चाहिए। विच इज़ लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड, उसे कॉन्स्टिट्यूट भी लीगली करना है पूरी मीटिंग का पूरा प्रॉपर सेटअप को। विच इज़ प्रॉपरली कंडक्टेड, इट मीन्स कि वो मीटिंग जो है ना सिर्फ हमने कन्वे करनी है, लीगली कॉन्स्टिट्यूट करनी है, बल्कि उसको कंडक्ट भी करवाना है प्रॉपरली। कोई जो है उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। विच इज़ प्रॉपरली कन्वेन में 2 पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, जहाँ तो प्रॉपर अथॉरिटी उसको कन्वेन करें या आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। कॉन्स्टिट्यूटेड में आ जाएगा मीटिंग का एक क्वरम होना चाहिए, उसका चेयरमैन होना चाहिए, मीटिंग जो डायरेक्टर्स ऑडिटर्स की प्रेजेंस में होनी चाहिए। प्रॉपरली कंडक्टेड में होना चाहिए कि उसकी एक सर्टेन करना है सेंस ऑफ जनरल मीटिंग, फॉलो अप करना है वोटिंग के रूल्स को, एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, प्रॉक्सी के रूल्स भी फॉलो अप होंगे, मोशन के रूल्स भी फॉलो अप होंगे और मिन्यूट के रूल्स भी फॉलो अप होंगे। ये वर्ड्स मोशन, मिन्यूट, प्रॉक्सी क्या है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इसी वीडियो में। मीटिंग विच इज़ प्रॉपरली कन्वेंड, एक मीटिंग जिसे हम कहेंगे वो प्रॉपरली कन्वेंड है, वो होगी जिसको एक प्रॉपर अथॉरिटी कन्वे करेगी और एक प्रॉपर एडिक्वेट नोटिस भी दिया जाएगा उन सभी को जो इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। सबसे पहले आता है प्रॉपर अथॉरिटी। प्रॉपर अथॉरिटी में आ जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स, ट्रिब्यूनल, मींस ये ही 3 पार्टीज हैं जो मीटिंग बुला सकती हैं वैलिड मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग बुला सकते हैं।
सेक्रेटरी के पास कोई राइट नहीं है कि वो जनरल मीटिंग बुला ले बिना इनकी परमिशन के। आर्टिकल्स में भी ये लिखा होता है। मेंबर्स, अगर डायरेक्टर्स मीटिंग नहीं बुलाते तो मेंबर्स जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। ट्रिब्यूनल भी कई बार जो है वो एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग ट्रिब्यूनल बुलाती है, कोई सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। सो प्रॉपर अथॉरिटी 3 है सिर्फ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स एंड ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट आता है नोटिस। नोटिस जो है वो बिफोर 21 डेज देना होता है। इन एक्चुअल टोटल जो है वो 25 डेज माने जाते हैं, मीन्स 21 डेज ये वाले, और बाकी ऑर्डर का पास हुआ, डिलीवर किस दिन हुआ, उन सभी को मिलाकर टोटल 25 उन्होंने बोलने हैं। सेक्शन 101 के अंडर आएगा नोटिस की। नोटिस जो है मीटिंग का हर एक पर्सन को कम्युनिकेट करना है। जिस बंदे को ये कम्युनिकेट होगा वही जो है मीटिंग अटेंड कर सकता है। वैलिड नोटिस में जो है जनरल रूल्स होने चाहिए, और वो रूल्स जो हैं रूल्स ऑफ आर्टिकल्स और कंपनीज एक्ट के साथ कंप्लाई भी होने चाहिए। जनरल रूल्स में आ गया कि उसकी एक रीजनेबल फॉर्म होनी चाहिए, स्पेसिफाई करे डेट। नोटिस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, डेट होना चाहिए, टाइम, प्लेस ऑफ द मीटिंग, स्टेट द नेचर ऑफ बिजनेस की किस बिजनेस ट्रांजेक्शन को हमने वहाँ पे डिस्कस करना है, किस मैनर में हमने भेजा है। नोटिस जो है बाय हैंड गया है, बाय पोस्ट या ईमेल के थ्रू गया। इट शैल बी सेंड टू मेंबर के, अगर ईमेल के थ्रू गया तो ईमेल एड्रेस पे जाना चाहिए जो कंपनी में रजिस्टर्ड है, उन सभी मेंबर्स को जाना चाहिए। रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या स्पेशल पोस्ट के थ्रू, अगर कंपनी जो है प्रोवाइड कर रही है ई वोटिंग की फैसिलिटी भी। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे हम करेंगे पॉइंट्स कि आर्टिकल्स और कंपनीज एक्ट के साथ किन किन को कंप्लाई विद करना है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे साथ में, लेंथ कितनी होनी चाहिए नोटिस की, छोटा होगा बड़ा होगा कैसा होगा। 95% ऑफ मेंबर्स जो है अगर तो वोट करेंगे तो शॉर्टर नोटिस भी हमें चलेगा। ड्यूरेशन बताइए उन्होंने यहाँ पे कि अगर 95% मेंबर्स जो है वोटिंग कर रहे हैं उस मीटिंग में तो शॉर्टर नोटिस पे भी आप बुला सकते हो मीटिंग। नोटिस जो है उन सभी को देना जो सेक्शन 101 के अंडर आ रहे हैं। ओमिशन जो अगर हम भूल गए नोटिस देना तो यहाँ पे मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। कौन क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए नोटिस में वो प्रॉपर दिया है। नोटिस जो है इन केस ऑफ अडजर्न्ड मीटिंग देना है या नहीं देना एज पर हमने आर्टिकल्स देखना, और प्रॉक्सी की राइट्स भी जो है हमने एज पर आर्टिकल्स देखने। अगर तो कोई मेंबर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे नोटिस जो है वो पर्टिकुलर मोड के थ्रू दो, आपकी कंपनी जो है वो ईमेल के थ्रू नोटिस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन एक शेयर होल्डर है उसने कहा कि मुझे जो है बाय पोस्ट जो है आप नोटिस भेजो, तो उस केस में फीस भी पे आउट करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर मेंबर को, शेयर होल्डर को। इन केस मीटिंग जो है वो मेंबर्स ने खुद बुलाई है तो नोटिस जो है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही जाएगा। इन केस कंपनी की कोई वेबसाइट है तो वो अपनी वेबसाइट पे भी जो है वो नोटिस पोस्ट आउट करेगी कि हाँ जी ये मेरा ये मीटिंग होने वाली है और ये इसका नोटिस है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो नोटिस के साथ लगेंगे, पीछे हमने किया ना कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ टू बी अकम्पेन्ड, ये आर्टिकल्स और कंपनीज एक्ट के रूल्स हैं। इसमें आएगा एनुअल जनरल मीटिंग है तो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट और प्रॉक्सी का फॉर्म। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कि हम क्यों इसे कर रहे हैं, और एक प्रॉक्सी का फॉर्म। सिंपल मीनिंग बताऊँ, प्रॉक्सी होता है कि अब ए ने मीटिंग अटेंड करनी थी, ए की जगह बी कर रहा है तो बी क्या है यहाँ पे इसका प्रॉक्सी। नेक्स्ट आता है मीटिंग टू बी लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड। ये था कि मीटिंग जो है वो प्रॉपरली कन्वेन होनी चाहिए। अब हम करेंगे कि मीटिंग जो है वो लीगली कॉन्स्टिट्यूट भी होनी चाहिए। प्रॉपर क्योरम, सेक्शन 103 कहता है प्रॉपर क्योरम होना चाहिए। क्योरम का मतलब होता है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी अटेंडिंग द मीटिंग। अब कोई भी मीटिंग है, हम कंपनी लॉ की बात नहीं कर रहे, कोई भी मीटिंग है उसमें टोटल मेंबर्स जो हैं वो 100 है। अब इस मीटिंग का क्वोरम उन्होंने रख दिया 10 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए। इट मीन्स अगर किसी मीटिंग में 10 मेंबर्स हैं तो ही वो मीटिंग वैलिड मानी जाएगी, और कोई भी डिसीजन उस मीटिंग में लिया गया उसे हम वैल्यू करेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर 10 के भी 9 हो गए तो ये मीटिंग वैलिड नहीं मानी जाएगी। सो यहाँ पे क्वोरम पब्लिक कंपनीज के लिए है, अगर तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंटली इस साल, जिस साल वो हो रही है, मान लो वो 2025 में हो रही है, तो 2025 में अगर उसके 1000 या 1000 से कम मेंबर्स हैं टोटल, तो क्वोरम के लिए हमें 5 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर मोर देन 1000 है बट लेस देन 5000 है दैन 15 क्वोरम में हमें मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर तो प्रेजेंट नंबर ऑफ मेंबर्स टोटल उस
2025 में मोर देन 5000 है, देन हमें क्वेरम की रिक्वायरमेंट 30 है। मीन्स टोटल नंबर पे डिपेंड करेगा कि हमें क्वेरम की रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर पब्लिक कंपनी और ये प्रेजेंट मेंबर्स की गिवन है फिगर्स और क्वेरम इतना है, तभी हम मानेंगे कि वो वैलिड मीटिंग है। अब कोई कंपनी है, पब्लिक कंपनी है वो, और उसमें जो है 3000 प्रेजेंट नंबर ऑफ मेंबर्स है कि 2025 में प्रेजेंटली उसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो है 3000। इट मीन्स 3000 है तो वो कौन सी रेंज में आ रहा है, सेकंड पॉइंट वाली। मोर देन 1000 है बट लेस देन 5000 है। इस केस में क्वेरम जो है वो 15 होगा। इट मीन्स 3000 में से 15 मेंबर्स मस्ट हैं उस मीटिंग में होना, तभी वो लीगली कॉन्स्टिट्यूट होगी। इसके रिगार्डिंग रूल्स भी गिवन है कि फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग क्वेरम ओनली मेंबर्स प्रेजेंट हम गिनते हैं, कोई प्रॉक्सी नहीं उनकी गिनते कि उसकी जगह मैं आ गया हूँ या मेरी जगह वो आ गया, ये नहीं हमने काउंट करना। जो रियलिटी में पर्सन्स प्रेजेंट हैं, मेंबर्स प्रेजेंट हैं इन पर्सन, वही हमने काउंट करने हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स जिनकी वोटिंग राइट नहीं है उन्हें भी हमने काउंट नहीं करना। उन प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को काउंट करना है जिनके पास वोटिंग राइट है। ज्वाइंट होल्डर्स हैं जो शेयर के, उन्हें हम सिंगल मेंबर कहेंगे। अब ए बी सी तीनों ने मिलके एक शेयर होल्ड करके रखा है, तो यहाँ पे हम एक शेयर को काउंट करेंगे, इन तीनों को अलग अलग से काउंट नहीं करेंगे। अ मेंबर प्रेजेंट इन 2 और मोर कैपेसिटीज में बी काउंटेड एज 2 मेंबर पर्सनैलिटीज। अब एक पर्सन है ए, उसने 2 शेयर्स होल्ड करके रखे, एक इक्विटी एक प्रेफरेंस, तो इस केस में इसको 1 नहीं, इसको 2 काउंट करेंगे हम। जब 1 पर्सन प्रेजेंट है मीटिंग में तो हम कोरम नहीं बना सकते, पर्सन ही एक प्रेजेंट है। हाँ, 1 पर्सन कंपनी है तब हम इसको कोरम मान सकते हैं क्योंकि उसमें तो पर्सन ही एक होता है, लेकिन वैसे हम इसको नहीं मान सकते। सेकंड आता है चेयरमैन ऑफ अ मीटिंग। एक मीटिंग को प्रॉपरली कंडक्ट करवाने के लिए उसका चेयरमैन होना ज़रूरी है, जो जैसा कि आर्टिकल्स में लिखा होता है, मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा उस तरीके से उसे अपॉइंट किया जाएगा। कुछ पावर्स हैं चेयरमैन की कि उसने प्रिसाइड ओवर करवानी है मीटिंग स्टार्ट करवानी है, स्टॉप करनी है, ये डिसाइड करना है सबसे पहले कौन बोलेगा, मोशन लाना है कि हाँ जी चलो वोटिंग करें, रिजल्ट्स डिक्लेयर करने हैं कि वोटिंग का रिजल्ट कैसे निकला। और ये पावर्स होगी चेयरमैन की। ड्यूटीज़ भी थोड़ी सी सेम है, ऐसे गलती मिलती हैं कि ड्यूटी है ये चेयरमैन की, उसने देखना है कि जो मीटिंग है वो प्रॉपरली कंडक्टेड हो रही है या नहीं, उसने देखना है कि जो आइटम्स है मीन्स जो डिस्कशन जो मीटिंग चल रही है वो एज पर एजेंडा ही चल रही है। एजेंडा आपका कि आपने 10% सेल्स इंक्रीज करवानी है और मीटिंग चल रही है 10% एक्सपेंसेस रिड्यूस करने की। सो ये जो एजेंडे अलग अलग हैं इस पे फोकस है, तो ये हमने ये देखना है कि जो आइटम्स हैं वो इसके अकॉर्डिंग चल रही हैं। एक्सरसाइज करनी है कि वो कास्टिंग वोट मीन्स वोट कास्ट करनी है। यहाँ पे उसने कि अब वोटिंग हुई, दोनों ही पार्टीज की वोटिंग काउंट 25-25 निकला। अब ये जो चेयरमैन की वोट है ये होगी कास्टिंग वोट मीन्स ये जिस भी तरफ जाएगी वो मेजॉरिटी में जीत जाएगा। सो उसने ये वोट भी डालनी है। उसने ऑब्जर्व करना है कि कोई पार्शियलिटी ना हो, हर एक चीज़ जो है प्रॉपरली कंडक्ट करवाई जाए मीटिंग में। ये सारी जो है वो ड्यूटीज़ हैं चेयरमैन की। इसीलिए एक मीटिंग को लीगली कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए उसका चेयरमैन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स प्रेजेंस। मीन्स किसी भी मीटिंग को लीगली कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए उसके डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स का होना बहुत ज़रूरी है, उनकी प्रेजेंस का। विदाउट इट हम मीटिंग नहीं कर सकते। अगर कोई डायरेक्टर अनेबल है मीटिंग अटेंड करने के लिए तो चेयरमैन बताएगा उसका कारण कि हाँ जी भी डायरेक्टर क्यों नहीं आया। कोई भी ऑडिटर जो है जब जनरल मीटिंग अटेंड करता है कंपनी की तो उसके पास राइट आ जाता है कि वो जो है टू बी हर्ड एट सच मीटिंग्स ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेस। मीन्स अगर कोई मीटिंग हो रही है उसमें ऑडिटर्स की बात चल रही है तो वहाँ पे ऑडिटर जो प्रेजेंट है वो बाकी ऑडिटर्स के बिहाफ पे बात अपनी रख सकता है, उसके पास राइट है। चेयरमैन जो है सेक्रेटरियल ऑडिटर को भी इनवाइट कर सकता है कि हाँ जी आप जनरल मीटिंग अटेंड करो अगर उसे नेसेसरी लगता है। मीन्स चेयरमैन किसी भी ऑडिटर डायरेक्टर को एक एक तो आएंगे, उनके अलावा और भी किसी को बुला सकता है अगर उसे ये नेसेसरी लगता है कि हाँ जी इनका मीटिंग में होना ज़रूरी है, तभी मीटिंग जो है लीगली कॉन्स्टिट्यूट होगी। सो ये 3 पॉइंट्स थे हमने जो किए लीगली कॉन्स्टिट्यूट के। अब हम करेंगे मीटिंग टू बी प्रॉपरली कंडक्टेड। अब हमने
प्रॉपरली कन्वेंट देख लिया, लीगली कॉन्स्टिट्यूट देख लिया, अब हम करेंगे कि मीटिंग को प्रॉपरली कंडक्ट भी करवाना है। असर्टेनिंग द सेंस ऑफ जनरल मीटिंग, इसका मतलब है कि कई बार क्या होता है कि चेयरमैन चाहता है कि जो पर्सन्स मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ना, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं मीटिंग को रिलेटेड, उन सभी को नॉलेज रखना वो चाहता है। मीन्स अब एक्स, वाई और जेड, ये तीन बंदे जो है मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। जेड, यहाँ पे ए आया, ए जो है वो चेयरमैन है, ए जो है चेयरमैन है, और वो चाहता है कि वो फाइंड आउट करे कि ये जो एक्स और वाई जेड आए हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या चाहते हैं। सो इस चीज़ को हम कहेंगे इसकी विश टू नो persons present in the meeting, which is called ascertaining the sense of general meeting। यहाँ से वो ascertain कर लेगा कि किस सेंस में जो है वो जनरल मीटिंग जाएगी, किस तरीके की, कहाँ से जो है वो ट्रांजेक्शन शुरू होंगी, कैसी डिस्कशन होगी। सो थोड़े से मेथड्स का फ्लो चार्ट है यहाँ पे, बाय एक्लेमेशन, बाय वॉइस नोट, बाय डिवीजन, बाय शो ऑफ हैंड, बाय बैलेट, बाय पोल्स, मीन्स अलग अलग तरीकों से वो जान सकता है। सेकंड आता है रूल्स एज टू वोट, जो वोटिंग है रूल्स भी बनाए गए हैं कि उस अकॉर्डिंग ही जो है वो वोटिंग होगी, इन सभी रूल्स को फॉलो अप करना है। रूल्स है बनाए गए रिगार्डिंग इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, कैसे वोटिंग करेंगे, जिनके पास शेयर वारंट्स है वो कैसे वोटिंग करेंगे, जॉइंट होल्डर्स कैसे वोटिंग करेंगे, कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है, कोई प्रॉक्सी है, वो कैसे वोटिंग करेंगे। और ये वोटिंग जो है वो बाय पोल भी हो सकती है, फर्स्ट इंस्टेंस भी हो सकती है बाय द शो ऑफ हैंड्स, कि वो हाथ रेस करें जो फेवर में है और जो नहीं फेवर में मत करे, सो ऐसे काउंटिंग हो सकती है। थर्ड आता है रेजोल्यूशन, अ मोशन विच इज़ फाइनली पास्ड एट द मीटिंग इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। मोशन होता है कि कोई भी प्रपोजल मीटिंग में जो हमने रखना है कि हाँ जी ये हमारा प्रपोजल है, इसको एक्सेप्ट करना है या ऑफर करना है, और अगर वो मोशन मीटिंग में पास हो जाता है तो उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो है एक फॉर्मल डिसीजन होता है किसी भी मीटिंग का जो लिया जाता है। बहुत सारे रेजोल्यूशन है, लाइक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है जो 51% मेजोरिटी के साथ पास होता है, 75% मेजोरिटी के साथ अगर वो पास हो रहा है वोटिंग के साथ तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट या रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग अ स्पेशल नोटिस, मीन्स जो प्रपोजल हमने मीटिंग में रखा, अब जैसे यहाँ पे पिछली एग्जांपल लेने की 10% सेल्स इंक्रीज करनी है, ये प्रपोजल मीटिंग में रखा गया और इसको जब पास आउट कर दिया गया, उनका फाइनल डिसीजन आ गया, हाँ जी भाई हमने 10% सेल्स इंक्रीज करनी है, उसे हम कहेंगे रेजोल्यूशन। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, प्रॉक्सी, जो सेक्शन 105 के अंडर आएगा। प्रॉक्सी का मतलब होता है वो पर्सन जो अपॉइंट किया गया है कि वो किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करे और उसके बिहाफ पे ही वोटिंग करे। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जो कोई भी पर्सन है वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। अगर हमने कोई प्रॉक्सी अपॉइंट करनी है तो वो राइटिंग में लिख के देना होगा और साइन करनी है अपॉइंटर ने, मीन्स वो पर्सन है जिसके बिहाफ पे वो मीटिंग में आ रहा है। एक्स वाई, एक्स ने वाई को अपॉइंट किया अपना प्रॉक्सी और यहाँ पे एक्स अपॉइंटर होगा और वाई प्रॉक्सी। एक्स जो है वो साइन करेगा एक रिटर्न में कि हाँ जी ये मेरा प्रॉक्सी है वाई, और वाई जो है मीटिंग में उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके बिहाफ पे वो वोटिंग कर सकता है। अ मेंबर ऑफ अ कंपनी जिसके पास कोई शेयर कैपिटल नहीं है वो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। और प्रॉक्सी रेवोकेबल है, मीन्स 2 महीने पहले जो है एक्स ने ये डिसीजन लिया था कि मैं मीटिंग में नहीं जा सकता, वाई जाएगा मेरी जगह, लेकिन मीटिंग के 1 हफ्ता पहले एक्स के साथ ऐसी सर्कमस्टांसेस एक्स के साथ अराइज हुई कि वो मीटिंग में जा सकता है। इट मीन्स अब वो वाई को कह देगा कि तुम मत जाओ ना मेरी प्रॉक्सी बनकर, मैं खुद जाऊंगा, मीन्स वो अपनी प्रॉक्सी वापस ले सकता है। कब ले सकता है या कब वो एक्स अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, जब उसके पास शेयर कैपिटल है। अगर एक्स के पास कंपनी की कोई भी शेयर कैपिटल नहीं है तो वो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। फिफ्थ पॉइंट आता है मोशन। मोशन मीन्स वो प्रपोजल जो कोई भी मेंबर जो है रखता है मीटिंग में, जब मोशन या तो कुछ ऑल्ट्रेशन करके या विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन पास हो जाता है उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। जो पर्सन प्रपोज करता है मोशन को उसे हम मूवर कहते हैं, और मोशन जो है वो साइन भी होता है उसके हाथों से, उसने साइन भी करना है कि हाँ ये मैंने प्रपोजल दिया है। अमेंडमेंट होती है कि जो प्रपोजल उसने दिया है ना उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना, ठीक है, उसे हम कहेंगे अमेंडमेंट। नेक्स्ट आते हैं मिन्यूट्स। मिन्यूट्स होते हैं स्मॉल समरीज होती हैं जो ऑफिशियली रिकॉर्ड की जाती हैं। ये वो समरीज होती हैं जो मीटिंग में क्या हुआ,
किससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन डिस्कस की गई, कैसी ट्रांजैक्शंस का नेचर क्या था, सब कुछ जो उन मिनट्स में होता है। इट मीन्स ऑफिशियल रिकॉर्ड है मीटिंग का कि कंपनी में मीटिंग हुई थी, उसमें उसकी समरी है कि क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट हुआ, कैसे डिसीजंस लिए गए और रेजोल्यूशन क्या पास किया गया और कितनी मेजॉरिटी के साथ कौन सा रेजोल्यूशन पास किया गया। मिनट्स जो हैं वो छोटे प्रिसाइज होते हैं, लंबे लंबे नहीं होते, छोटे होते हैं, जस्ट अ पैरा और 10 to 15 लाइन्स। मिनट्स जो है नॉट अटैच्ड बाय पेस्टिंग, इनको पेस्ट नहीं किया जाता, इनको ऐसे अटैच नहीं किया जाता। हर कंपनी जो है एंट्रीज करती है कि हाँ जी हमने मीटिंग्स की हैं, ये उसका जो है कंक्लूजन निकला, और ये विद इन 30 days ऑफ द कंक्लूजन जो है हमने मिनट्स प्रिपेयर करने होते हैं। हर मिनट के पेज के ऊपर नंबर लिखा होता है। इट मीन्स 1, नेक्स्ट पे 2 आ जाएगा, फिर 3, 4 एंड 5 ऐसे करके। सो ये थे हमारे मिनट्स। कंक्लूजन में हम लिख देंगे कि दस एक वैलिड मीटिंग बनाने के लिए हमें अबव मेंशन 3 कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, उनके जो फर्दर सब पार्ट्स हैं उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा। अगर हम इन रिक्विजिट्स को फॉलो अप नहीं करते तो हम एक वैलिड मीटिंग नहीं बना सकते। एक वैलिड मीटिंग बनाने के लिए हमें इन सभी के सभी रिक्विजिट्स को फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। ये टेबल में हमने पूरे के पूरे जितने भी कंडीशंस थी वैलिड मीटिंग के लिए उन्हें समराइज़ किया है। आई होप आपको ये समझ आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको इसकी पीडीएफ फॉर्म में फ़ोटो चाहिए या पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ी सी फ़ीस पे आउट करनी पड़ेगी, देन यू विल गेट दैट पीडीएफ। थैंक यू।